मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूवतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेस्या पञ्चान्ये शास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन् मोक्ष मूलम त्रिभुवन महित प्रोक्तुम अर्हद्भिरीशः प्रत्येति सद्घाति प्रसति चमतिमान यः स वै शुद्ध दृष्टिः सिद्धे जय प्रसिद्धे तौ विहाराहणा फलं तत्ते वन्दितावर्हन्ते वोच्छम् आराहणाकंसो उज्झोवणमुज्झवणम् निर्वाहणं साहणं चणेच्छरणं दंसणानचरितं सवारमाणाहणा भड़िया। हम दूसरे अध्याय का पाठ करेंगे, आप सभी की स्क्रीन पर भी है। हाँ। औपसमिक छायको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौलिक पारिणामिकौ च द्विनवास्या दशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग बीजानि च ज्ञान दर्शन लभ्य चतुस्त्री त्रिपंच भेदा सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संहिता सिद्धले चतुश्चतुस्त्रय कै 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 षड् भेदः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं साधुविदोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्तस्स्थावरः पृथ्वी व्यक्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः द्विन्द्रियादयस्तुषः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्तकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थः श्रुतमनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं क्रमे पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि संगिनः समनस्कः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणिः गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समय विग्रह एकं द्वौ त्रीन् वानाहारकः सम्मूर्छन् गर्भोत्पादा जन्म सचित् शीत संवृतः सेत्रा मिश्राश्चैकशस्त्रद्रोण्यः जरायुजाण्डज भूतानां गर्भः देवनारकाणाम् उत्पादः शेषाणां सम्मोचनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तैजस कर्मणानि शरीराणि परं परं सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या निरुपभोगमन्त्यं गर्भ सम्मोचन जमाद्यम औपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तैजसमपि शुभम विशुद्धमव्यघाति चाहारकं प्रमुक्त संयतस्यैव नारग सम्मोचनो नपुंसकानि न देवः शेषास्त्रिवेदः औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। तो इस तरह से हमने दूसरे अध्याय का पाठ किया। अब हम हमारा जो विषय कल चल रहा था वहां से हम आगे बढ़ेंगे। हमारी चर्चा 5 भाव पर चल रही है, आप सभी को ज्ञात है। 5 भावों में भी हमारी चर्चा कहाँ तक हो गई है?
आप में से कोई बताएगा कौन से भाव की चर्चा हमने कल की थी? कोई बता रहे हैं? शायद श्रमिक भाव की थी भैया कल। शायद समय भाव की थी कल परसों, और औदैहिक भाव की शुरू हो गई थी, आधी हो गई थी। हाँ, बहुत बढ़िया। शायद समय भाव की चर्चा हमने कल कंप्लीट की थी और उसके बाद हमने औदैहिक भाव की भी चर्चा प्रारंभ कर ली थी। औदैहिक भाव की चर्चा में भी हमने काफी कुछ चर्चा कर ली थी और उसमें से जो औदैहिक भाव की चर्चा में भी हमने औदैहिक भाव के 21 भेद देखे थे। मैं एक बार इसका सूत्र पढ़ देता हूँ, फिर इसकी बात हम कंटिन्यू करेंगे। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्ध लेस्यास चतुष्त्रय कई कई षट भेदा। ठीक है, तो मैंने एक बार शायद चतुष्ट एक्स्ट्रा बोल दिया। हाँ, तो ये हमने औदैहिक भाव के 21 भेदों की चर्चा कल प्रारंभ की थी। 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत एक एक और 6 लेस्या। इस प्रकार से टोटल 21 ये औदैहिक भाव के भेद हैं। ठीक है, इसकी चर्चा हमने कल प्रारंभ की थी और इसमें से 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत इनकी चर्चा भी कर ली थी और आज हमको 6 लेस्याओं की चर्चा करनी है। कल हमने जब विषय चलाया था तो एक प्रश्न हमने लिया था, आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना था और कल सभी के उत्तर जिन्होंने भी दिए थे सबके सही उत्तर भी थे। क्या प्रश्न था कि औदैहिक अज्ञान, जो इस सूत्र में हमने चर्चा की थी, और पिछले सूत्र में एक छायासमिक अज्ञान की चर्चा आई थी, तो इन दोनों अज्ञान में क्या अंतर है? औदैहिक अज्ञान और छायासमिक अज्ञान, इन दोनों अज्ञान में क्या अंतर है? आप में से कोई बताएंगे? छायासमिक अज्ञान ज्ञान तो है, कुज्ञान है, और औदिक अज्ञान वो ज्ञान ही नहीं है जो प्रकट हो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। मुझे बिल्कुल यही उम्मीद थी कि पहली बार में बिल्कुल सही आंसर आएगा और वो आ गया। देखो, छायासमिक अज्ञान क्या लिया था कि है तो ज्ञान, मतलब प्रकट ज्ञान है। भैया एक तो बार और समझाएंगे क्या? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। मैंने सुन नहीं पाया, सॉरी। जी, मैं बोलता हूँ। एक तो ज्ञान तो है, प्रकट ज्ञान है, ज्ञान भी प्रकट है, लेकिन मिथ्या दर्शन साथ में चल रहा है। मिथ्या दर्शन के साथ में जितना भी ज्ञान होता है वो सभी मिथ्या ज्ञान कहलाता है। प्रकट ज्ञान है लेकिन मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, तो वो जो ज्ञान प्रकट है लेकिन मिथ्या दर्शन के साथ में, उस ज्ञान को बोला छायासमिक अज्ञान। उसे अज्ञान क्यों बोला? क्योंकि ऐसा ज्ञान जो कोई काम का नहीं। क्यों? क्योंकि मिथ्या ज्ञान है ना। भाई, आपने पूरी डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रखी हो, ठीक है, लेकिन बुखार आ जाए और आपको नहीं पता कि आपको कौन सी दवाई खानी है। आपने पूरी अच्छे से सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन जब बुखार हो तब आप भूल जाओ कि भाई कौन सी दवाई खाई जाती है, तब आपको याद नहीं आए, या याद भी आ जाए तो भी आप उस समय उसका प्रैक्टिकल नहीं कर पाओ। तो ये बोल रहे हैं कि जब मिथ्या दर्शन के साथ में जो ज्ञान चल रहा है, कितने ही ज्ञान हो, 11 अंग 9 पूर्व का भी ज्ञान हो ना, 11 अंग 9 पूर्व का भी ज्ञान हो, लेकिन यदि वो मिथ्या दर्शन के साथ में चल रहा है तो उस ज्ञान को क्या नाम दिया है? उस ज्ञान को नाम दिया है छायासमिक अज्ञान। अज्ञान क्यों बोला? सम्यक ज्ञान नहीं होने से उसे अज्ञान बोला। ठीक है, अब और एक भाव में जो एक अज्ञान है, इसीलिए देखो, एक हमने कल देखा था छायासमिक अज्ञान में 3 लिए थे, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। ठीक है, और औदैहिक अज्ञान में एक ही है। औदैहिक अज्ञान में भेद नहीं किए, सिर्फ एक अज्ञान। क्यों यहाँ पे भेद क्यों नहीं किए? कि ज्ञान का प्रकट नहीं होना अज्ञान बोल रहे हैं, जो ज्ञान प्रकट नहीं है वो अज्ञान है। अब ऐसे जब तक सर्वज्ञ नहीं होंगे तब तक ही रहने वाला है। जब तक सर्वज्ञता प्रकट नहीं होगी, जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा, तब तक आपको कोई ना कोई अज्ञान तो रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सर्व को तो जान नहीं सकते ना, छद्मस्त क्षयोपम ज्ञान से सब कुछ तो जाना नहीं जा सकता। तो जो जो नहीं जाना जा सकता, जो जो अनभिव्यक्त रूप है, उस सबको यहाँ पे बोला था औदैहिक अज्ञान, मतलब जो ज्ञान प्रकट नहीं है। ठीक है, तो औदैहिक अज्ञान में जो ज्ञान प्रकट नहीं है वो लेना है, और छायासमिक अज्ञान में मिथ्या ज्ञान को अज्ञान बोला। ठीक है, देखो, जब हम ज्ञान अज्ञान की चर्चा करते हैं तो और भी तरह से इसकी चर्चा कर लेते हैं। एक तो अज्ञानी किसे बोला जाता है कि भाई जो जड़ पदार्थ हैं जिनमें ज्ञान ही नहीं है, जिनमें ज्ञान गुण ही नहीं है, उनको भी अज्ञान बोला जाता है, उनमें भी अज्ञानता बताई जाती है। जैसे ये कपड़े हैं, ये दीवार है, ये सब क्या है?
ये भी तो जड़ पदार्थ है, चेतन पदार्थ थोड़ी ना। तो जड़ पदार्थ हैं, तो इनमें भी ज्ञान नहीं पाया जाता, तो ये भी अज्ञानी है। ठीक है, एक सम्यक दृष्टि के सामने दूसरे एक मिथ्या दृष्टि को खड़ा करेंगे। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि जीव को ज्ञान है और मिथ्या दृष्टि जीव को अज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो सम्यक ज्ञान का धारक है और ये मिथ्या ज्ञान का धारक होने से इसे मिथ्या ज्ञानी बोलेंगे। तो दूसरा भेद हो गया, एक तो ज्ञान गुण की अपेक्षा से ज्ञानी अज्ञानी, एक सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञानी अज्ञानी। ठीक है, तीसरा कि भी थोड़ा जो प्रगट ज्ञान है ना, प्रगट ज्ञान है और अप्रगट ज्ञान है। तो जितना ज्ञान प्रगट है उस अपेक्षा से ज्ञान, और जितना ज्ञान प्रगट ही नहीं है ही नहीं जिन चीजों का ज्ञान, उस अपेक्षा से अज्ञान। तो ये हो गया औदैहिक अज्ञान की अपेक्षा से। जितना औदैहिक अज्ञान, ठीक है, जितना ज्ञान वर्णी का उदय चल रहा है तो औदैहिक अज्ञान, तो उस अपेक्षा से अज्ञानी। और जितना ज्ञान प्रगट है, पर्याय में जितना ज्ञान प्रगट है उस अपेक्षा से ज्ञानी। तो ऐसे ये ज्ञान अज्ञान के ऐसे हम भेद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने कल चर्चा कर ली थी, काफी अच्छे से हो गई थी। हमने सारे देख लिए थे, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत भी देख लिया था। अब लेस्य की चर्चा यहाँ पे आरंभ हो रही है, फिर बाद में थोड़ी सी अदर्शन की चर्चा, मिथ्या दर्शन की चर्चा और आएगी, लेकिन पहले हम लेस्य की चर्चा करते हैं। एक बात तो आप सभी को ध्यान है कि यहाँ पे जीव के भावों की बात चल रही है, और जीव के भावों की बात चल रही है तो हमने गति में भी क्या लिए थे, जो जीव की गति है वो लेना। जीव की गति मतलब जो जीव के परिणामों को गति कहा था, वो वाली बात यहाँ पे लेना। ठीक है, ये जो 53 भाव चल रहे हैं जीव के भावों की अपेक्षा से बात है, तो शरीर में नहीं दिखने चाहिए आपको। ये जो भाव चल रहे हैं, भले ही औदैहिक भाव है, लेकिन औदैहिक भाव भी कहाँ देखना है, जीव में देखना है, शरीर में मत देखना। जीव में जो भाव है उनको, उनकी चर्चा चल रही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लेस्या। ठीक है, देखिए लेस्या की क्या परिभाषा यहाँ पर दी है। कषाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति रूप भाव, भाव लेस्या है। देखो क्या परिभाषा है। देखो लेस्या का थोड़ा सा प्रकरण आपको कठिन पड़ सकता है। कठिन इसलिए पड़ेगा क्योंकि शब्द नए नए आएंगे, या पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, इसलिए थोड़े से नए नए शब्दों के कारण से कठिन पड़ सकता है। विषय आसान है क्योंकि आपने ये सब पढ़ा हुआ है। देखो लेस्या किसे बोला, कषाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति रूप भाव, भाव लेस्या है। आगे का थोड़ा सा और पढ़ते हैं। द्रव्य लेस्या पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से होती है, अतः आत्म भावों के प्रकरण में उसका ग्रहण नहीं किया गया। यहाँ पे क्या बात चल रही है, जीव के भावों की बात चल रही है। तो जीव के भावों में, जीव के भावों की जब बात चल रही है, तब शरीर नाम कर्म से जो शरीर के कलर के बेसिस पर जो द्रव्य लेस्या की बात आती है, जिसमें शरीर नाम कर्म का उदय होता है, ठीक है, जिस शरीर के कलर के बेसिस पर हम लेस्या की बात करते हैं, उस लेस्या को यहाँ पर ग्रहण मत करना। अभी जब लेस्या की बात चल रही, औदैहिक भावों में जो लेस्या की बात आई है, तो परिणामों के रूप में जो लेस्या देखी जाएगी उसको लेना है, ना कि शरीर के कलर वाली बात। ठीक है, तो परिभाषा तो आई ऊपर लेस्या की, तो जीव के भावों में लेस्या कैसी लेनी है। देखो फिर से परिभाषा पे, कषाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति रूप भाव, भाव लेस्या। अब मेरा मन है कि मैं एक पैराग्राफ और पढ़ लूं, फिर इसको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि कषाय का उदय क्या होता है, योग प्रवृत्ति क्या होता है, वो बात यहाँ पे आ रही है। देखो पढ़ते हैं। यद्यपि यद्यपि योग प्रवृत्ति आत्म प्रदेशों के परिस्पंद रूप होने से छायाक्षणिक वीर लब्धि में अंतर्भूत हो जाती है और कषाय उदय की होती है, फिर भी कषाय उदय के तीव्र मंद आदि तारतम्य से अनुरंजित प्रवृत्ति रूप लेस्या पृथक ही है। मैं सोच रहा था ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद थोड़ा सरल हो जाएगा, अब मुझे लग रहा है कि आपको और कठिन हो गया होगा। देखो तो फिर समझते हैं। आपने 4 कषाय की बात कल हमने पढ़ी थी, ठीक है, कषायों की चर्चा हमने कल करी थी, उसमें 4 कषायों को भी औदैहिक भाव में लिया था। सबसे पहले जो औदैहिक भाव आए थे वो 4 कषाय थे। ठीक है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये औदैहिक भाव के 21 वेदों में सबसे पहले 4 वेद। ठीक है, तो कषाय के उदय से पहला। फिर अनुरंजित, अनुरंजित का मतलब होता है कलर्ड। कषाय कलर जिन पे चढ़ा हुआ है,
कि योग प्रवृत्ति, योगों की प्रवृत्ति पे जो कषाय का कलर चढ़ा हुआ है उसको बोला लेस्या। फिर से योगों की प्रवृत्ति, हमने तो मन वचन काय योग देखे, 3 योग होते हैं ना, मनोयोग, वचन योग, काय योग, ठीक है। तो इन मन वचन काय योग से, मन वचन काय योग पर जो कषाय जो चढ़ी हुई है, कषाय का कलर जो चढ़ा हुआ है उसको बोला जाता है, कषाय के कलर को लेस्या नहीं बोलते हैं, हाँ? लेस्या तो बोलते हैं मन वचन काय की प्रवृत्ति को, लेकिन वो कौन सी मन वचन काय की प्रवृत्ति जो कषाय से रंगी हुई है। अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे उदाहरण देना पड़ेगा। हमने भाव दीपिका जो एक ग्रंथ है वो पढ़ा है। भाव दीपिका में तो पूरा ये 5 भावों की चर्चा है। वहाँ पे लेस्य अधिकार प्रारंभ होता है और लेस्य अधिकार में वहाँ पे 6 लेस्याँ हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 6 लेस्याँ होते हैं। तो जब ये विषय प्रारंभ हुआ तो उनमें डिफरेंस बताया, कृष्ण लेस्या में, नील लेस्या में, कापोत लेस्या में, इन सभी में डिफरेंस भी बताया, लेस्या को समझाया भी। तो एक तो अंदर में जो क्रोध कषाय उत्पन्न है, ठीक है, अंदर में हमारे क्रोध कषाय उत्पन्न है। अब क्रोध कषाय उत्पन्न होने पे हमारी प्रवृत्ति मन वचन काय की कैसी होती है? गुस्सा आता है तो क्या हाल होता है? हम ये सबको पता है कि हमारा जब गुस्सा आती है तो कैसे लाल पीले हो जाते हैं और हमारे हाथ पैर कँपने लगते हैं, सामने जो भी है, हमारा गुस्सा बाहर दिखता है। ये जो बाहर से जो प्रवृत्ति दिख रही है, जैसे जिसको गुस्सा आ रहा है, क्रोध आने पे अलग प्रवृत्ति होगी, मान कषाय होती है तो अलग प्रवृत्ति होती है, माया कषाय की अलग प्रवृत्ति होगी, लोभ कषाय की अलग प्रवृत्ति होगी। तो ये जो मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है उसे बोलते हैं लेस्या। लेकिन फिर क्वेश्चन होगा कि आपने तो अभी बोला कि ये पुद्गल विपाकी वाली तो लेनी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ तो जीव के भावों की बात चल रही है। तो यदि हम आंखें लाल हो जाना, ठीक है, हाथ पैर कांपना, ये जो कषायों में प्रवृत्ति होती है, यदि उसे हम लेस्या ले लें तो वो तो द्रव्य लेस्या हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो भाव लेस्या की बात चल रही है, ठीक है। तो उस समय जो अंदर परिणाम चल रहे हैं, कषाय के साथ में जो परिणाम चल रहे हैं, देखो, क्रोध कषाय होना, गुस्सा आना, और फिर उसके साथ में जो परिणाम रंग करके आ रहे हैं, परिणामों में जो उनका असर दिख रहा है, वो होगा लेस्या, ठीक है। देखो यहाँ पे बात ये है, कषाय के उदय से अनुरंजित, कषाय के उदय से मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ जो कषाय चल रहे हैं, उससे अनुरंजित मतलब रंगी हुई जो योग की प्रवृत्ति है, उसको भाव लेस्या कहा। हमारे आत्मा में भी एक योग नाम का गुण है, जैसे ज्ञान नाम का गुण है ना, ऐसे ज्ञान गुण के समान योग नाम का भी गुण है। योग गुण से क्या होता है कि आत्मा के भी प्रदेश होते हैं, आत्मा का भी क्षेत्र है ना, तो आत्मा के भी प्रदेश होते हैं, और प्रदेश होते हैं, उनमें परिस्पंदन चलता है, वो घूमते हैं। अब कैसे बताएं आपको, क्योंकि आत्मा तो अमूर्तिक है। अब अमूर्तिक आत्मा है, लेकिन उसमें है प्रदेश हैं, और उन प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, वो घूमते हैं, और वो घूमते हैं, वो उसका योग गुण का कार्य है। हमारे तो केवली को भी सहयोग केवली, अयोग केवली बोलते हैं ना। 13वें गुण स्थान में जो केवली है उनको सहयोग केवली बोलते हैं, 14वें गुण स्थान में जो केवली होते हैं उनको अयोग केवली बोलते हैं। तो योग का कार्य चलता है, हर समय चलता है, हमारे भी चल रहा है, हम भी सहयोगी हैं। सहयोगी क्यों? हमारी भी मन वचन काय योग विद्यमान है, हमारे भी आत्मा में जो प्रदेश हैं उनमें कंपन होता है, तो उस कारण से हम में, आप में, सभी में ये योग नाम का गुण विद्यमान है, उसका कार्य भी होता है। तो आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है, उसमें जो घूमना होता है, वो योग गुण का कार्य है, ठीक है। अब अगले पैराग्राफ जो हमने ये पढ़ा था, यद्यपि योग प्रवृत्ति, देखो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपको उदाहरण से थोड़ा ये वाला पैराग्राफ समझ में आएगा। आप लोग रोटी तो बनाती हो, ज्यादातर महिलाएं हमारी क्लास में है तो उनको तो सब पता ही है। हम रोटी बनाते हैं, तो एक तो आटे की रोटी बनती है, एक कभी कभी घर में किसी की इच्छा हो जाए चने की रोटी बनाओ, रोटी नहीं पूड़ी बनती होगी शायद, चने की या कुछ भी, ठीक है। चलो पूड़ी मान लेते हैं, रोटी आप लोग नहीं मानोगे, रोटी तो आटे आटे की बनती है। एक तो आटे की पूड़ी बनती है, एक चने की पूड़ी बनाने। फिर यदि किसी की इच्छा हो जाए घर में और बोले नहीं नहीं आज ऐसा करो, दोनों को मिला करके रोटी बनाओ, किसको? आटे को, चने को, दोनों को मिलाओ, जब आटा वो मानते हैं ना, तब आप दोनों को मिला करके फिर रोटी बनाओ। अब आप पूछोगे या सोचोगे
कि कितना आटा लेना है, कितना गेहूं का आटा लेना है और कितना चने का आटा लेना है। अब आप सोच सोच के मिलाओगे तो वहां पे डिफरेंस हो सकता है ना, किसको कितना मिलाना। ठीक है, अब आपकी जो पूड़ी बनेगी वो अलग होगी, वो ना कौन सी, वो गेहूं के आटे की पूड़ी भी नहीं है, और वो चने के आटे की भी पूड़ी नहीं है। वो क्या है, दोनों को मिला करके आपने एक पूड़ी बनाई। ठीक है, नमकीन पूरी बोलेंगे जिसे। बहुत बढ़िया, नमकीन पूड़ी। मुझे एक्सपेक्टेशन थी मेरी गलती होगी और आप लोग उसमें सही करोगे। दोनों ठीक है, आटे की मिश्र अवस्था हो गई ना। हाँ मिश्र अवस्था हो गई। तो मेरा प्रश्न है, क्या आप उसे गेहूं के आटे की पूड़ी बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्या आप उसे अकेले चने के आटे की पूड़ी बोल सकते हो? नहीं बोल नहीं। सकते, क्योंकि इसमें दोनों मिले हुए ना। हाँ? हाँ। ऐसे ही जो ये लेस्या की बात चल रही है, ये लेस्या अकेले योगों की प्रवृत्ति नहीं है, ये लेस्या अकेले कषाय की प्रवृत्ति भी नहीं है। ठीक है, ये जो लेस्या, जिससे यहाँ लेस्या कहा गया ना, ये जो परिभाषा हमने पढ़ी, कषाय के उदय से अनुरंजित जो योग प्रवृत्ति है, उसको, उन भावों को भाव लेस्या है, उनको लेस्या है। तो ये लेस्या के परिणाम ना तो अकेले कषाय के परिणाम है और ना अकेले योगों का परिस्पंदन है। इन दोनों को मिला करके जब देखा जा रहा है, उसका नाम लेस्या है। ठीक है, तो इसका नाम लेस्या है। इसीलिए ये वाला पैराग्राफ अब मैं दोबारा पढ़ूंगा और आपको अब समझ में आएगा। देखो, यद्यपि योग प्रवृत्ति आत्म प्रदेशों की परिस्पंदन रूप होने से सार्वसमिक वीर लब्धि में अंतर्भूत हो जाती है। क्या कहा कि ये जो योगों की प्रवृत्ति, ये जो है ना योग प्रवृत्ति, तो ये योग प्रवृत्ति तो वो बोल रहे हैं सार्वसमिक वीर लब्धि में आ गई। सार्वसमिक भाव में थे ना 5 लब्धियां, सार्वसमिक भाव में 5 लब्धियां भी थी, तो बोल रहे हैं कि ये तो योग प्रवृत्ति वीर लब्धि में आ गई। और कषाय औदय की होती है। कषाय को हमने 4 कषाय जो सबसे पहले आई थी ना, 21 औदयिक भावों में सबसे पहले 4 कषाय थी, तो वो कषाय औदय की हो गई। तो फिर आप ये अलग से लेस्या को क्यों ले रहे हो? या तो योगों में ले जाओ। ठीक है, तो यदि योग प्रवृत्ति ले लोगे तो 4 समय गीर लब्धि में आ जाएगी, और यदि कषाय में ले लोगे तो 4 कषाय में आ जाएगी। आपने 6 लेस्या अलग से क्यों ली? तो बोल रहे हैं कि भाई वो योग प्रवृत्ति 6 वीर लब्धि में चली जाएगी, 6 समय वीर लब्धि में, कषाय औदयिक में चली जाएंगी, 4 कषाय में चली जाएंगी। लेकिन लेकिन फिर भी कषाय उदय के तीव्र, मंद आदि तारतम्य से अनुरंजित प्रवृत्ति रूप लेस्या वो पृथक ही है। जैसे आपकी चने की और गेहूं की आटे की मिला करके जो आपने रोटी बनाई है या पूड़ी बनाई है, वो बिल्कुल अलग है। उसे तो ना तो आप चने की आटे की रोटी बोलोगे, न गेहूं के आटे की रोटी बोलोगे, वो अलग है। ठीक है, और उसमें भी तीव्र मंद आदि तारतम्य से अनुरंजित, वो भी आप देखोगे कि कितनी कषाय है, कितने योगों की कैसी प्रवृत्ति है, कैसा। देखो, आपके तो गेहूं का आटा भी हो सकता है बारीक वाला हो, मोटा वाला हो सकता है ना। ऐसे यहाँ पे कषाय भी अलग अलग हो सकती है, तीव्र कषाय चल रही हो, मंद कषाय चल रही हो, और क्या हो सकता है, क्रोध कषाय चल रही हो, मान कषाय चल रही हो, माया कषाय चल रही हो, लोभ कषाय चल रही हो। तो इतना तारतम्य रहेगा, और इतने तारतम्य होने पे जो मिली जुली अवस्था है उसको लेस्या कहा है, और लेस्या को आपको अलग मानना पड़ेगा। इसीलिए लेस्या को कषाय में भी नहीं मिलाया और ना ही उसको इसमें योग में अलग से ले लिया। इसका कथन ही अलग से किया है लेस्या का। ठीक है, और ज्यादा आपको यदि ये डिटेल में देखना हो तो मैं तो आपसे जरूर कहूंगा, बार बार कहूंगा कि 5 भावों की चर्चा अपने भाव दीपिका ग्रंथ में बहुत विस्तार से की है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस ग्रंथ की लगती है, यहाँ पे तो हमको ऐसा लगता है कि थोड़ी कर्णानुग की मुख्यता से थोड़े वो कर्णानुग वाले कर्मों की अपेक्षा से किसका उदय है किसका उदय नहीं है, वो वाली बात। भाव दीपिका में ऐसा कथन किया है कि जो आप हम रिलेट कर पाएंगे, कि वो हमारे परिणामों को दिखा करके, हमारी प्रवृत्ति को दिखा करके वो कथन किया। जैसे अन्याय अनीति अवक्ष का सेवन करा जाता है, अन्याय अनीति अवक्ष के सेवन के साथ में जो क्रोध मान माया लोग होते हैं, वो अनंतानुबंधी कसा है। वो अनंतानुबंधी वो क्वेश्चन लेस्या के परिणाम होंगे तो वो किसको होंगे, वो सारा एक एक लेस्या का बहुत डिटेल में हम अपने परिणामों से कैसा मैच करते हैं, वैसा कथन आपको वहां मिलेगा। हाँ जी, बोलिए। वैसे मैंने सुना कषाय 25 होती है। हाँ जी, कषाय 25 होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सही बात है। क्रोध मान माया लोभ ये 16 हो गए। ठीक है,
हाँ। क्रोध मान माया लोभ इंटू 4 अनंतानुबंधी मान अप्रत्ययखान प्रत्ययखान और संजुलन। हाँ, तो ये 4 इंटू 4 हो जाएंगे 16 और 9 कषाय होते हैं। ठीक है, वो 16 फिर से बताना, टोटल 25 होते हैं। देखो, फिर से क्रोध बताना। मान माया लोभ 4 कषाय है, क्रोध मान माया लोभ। ठीक है, अब एक क्रोध भी 4 प्रकार का, मान भी 4 प्रकार की, माया भी 4 प्रकार का और लोभ भी 4 प्रकार का। कौन कौन से? अनंतानुबंधी, मान 8 प्रकार के होते हैं क्या? अप्रत्ययखान, प्रत्ययखान और संजुलन। हाँ जी, मान 8 प्रकार के होते हैं। हाँ वो मान 8 प्रकार के मान अलग हैं या हाँ वो 8 प्रकार के मान अलग हैं, और ये जो हम 4 बोल रहे हैं ये वो हो गए कि हाँ, हाँ। उन मान की इंटेंसिटी कैसी होती है, कितना तीव्र मान होता है, किस चीज का मान होता है, वो तो 8 प्रकार के मान होंगे भाई। रूप का मान है, धन का मान है, बल का मान है, प्रभुता का मान है, किस चीज का मान है, तो वो तो 8 प्रकार के मान उस अपेक्षा से। लेकिन कितना खतरनाक वाला मान है, थोड़ा मान है, बहुत ज्यादा मान है, कैसा मान है, तो वो आ जाएगा आपके 4 प्रकार के मान में, कि अनंतानुबंधी अच्छा। मान है, अप्रत्ययखान मान है, प्रत्ययखान मान है, संजुलन मान है। तो वो 4 प्रकार के मान की चर्चा है। ठीक है, ऐसे 4 प्रकार की चारों कषाय, क्रोध भी 4 प्रकार का, मान भी, माया भी और लोभ भी। तो 4 इंटू 4 हो जाएंगे 16, और हास्य, रति, अरति, सुख, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9 कषाय कहलाती हैं। तो 9 और 16 मिला करके 25 कषाय होती हैं। इसकी चर्चा फिर कभी होगी, अभी तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, हम उन कषायों की चर्चा अभी नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब वो डिटेल में, क्योंकि वो अलग चैप्टर हो जाएगा, फिर आप बोलोगे भैया यहाँ से वहां बहुत जाते हैं, मैं नहीं जाता, देखो आप लोग ले जा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, यद्यपि उपशांत कषाय, क्षीण कषाय और संयोग केवली गुणस्थानों में कषाय का उदय नहीं है, फिर भी वहां भूतपूर्व प्रज्ञापन नय की अपेक्षा शुक्लेश्या उपचार से कही है। देखो, बहुत अच्छी बात यहाँ पे कह दी। आप लोगों ने अभी कर्णानय में गुणस्थान आदि का विषय पढ़ा होगा, तो आपको ये विषय बिल्कुल एक लाइन में समझ में आ जाएगा कि कषाय का उदय 10वें गुणस्थान तक रहता है। ठीक है, तो 11वें गुणस्थान, 12वें गुणस्थान, 13वें गुणस्थान, यहाँ पे तो कषाय है ही नहीं, कषाय नहीं है। कषाय ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक होगी? 10वें गुणस्थान तक। तो फिर कसाय उपशांत नहीं है, कषाय, कसाय नहीं है, पर योग प्रवृत्ति है, इसलिए वहां पे शुक्ल लेश्य है। हाँ लेकिन हमने लेशा की परिभाषा तो ये बोली ना, कषाय की उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति। तो अकेली योग प्रवृत्ति तो मान ले रहे हैं हम भाई, सहयोग पना तो मान लिया, लेकिन आप लेशा क्यों बोल रहे हो? हमने योग माना है वहां पे, हम तो बोल रहे हैं आप लेशा क्यों बोल रहे हो? ठीक है, क्योंकि लेशा दोनों को मिलाकर के ही कही जाती है, अकेले एक को लेशा थोड़ी ना बोला। तो दोनों को मिलाकर के लेशा बोला है। कषाय से रंगी हुई जो योगों की प्रवृत्ति है उसको लेशा बोला है, तो वहां पे तो कषाय है ही नहीं, तो कषाय से रंगी कैसे होगी? वो तो बिना रंगी हुई होगी, बिना कषाय के होने वाली योग प्रवृत्ति होगी, तो उसको वो है ही नहीं, तो फिर उसे लेशा, तो फिर वहां पे लेशा क्यों बोल रहे हो? तो उत्तर बड़ा अच्छा दिया है। क्या उत्तर दिया है? कि वहां पे कषाय का उदय तो नहीं है, 11वें 12वें 13वें स्थानों में कषाय का उदय तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या उपचार से, अपेक्षा से वहां कहिए, कौन सी अपेक्षा से? भूतपूर्व प्रज्ञापन है। भूतपूर्व मतलब पहले तो थे ना भाई, कषाय अभी नहीं है, पहले थी या नहीं थी? हाँ 11वें थी। 12वें 13वें स्थान में नहीं है, पहले थी। तो उस भूतपूर्व प्रज्ञापन नय से हमने वो वाली कषाय देख ली। अभी तो योगों की प्रवृत्ति है, पहले कषाय भी थी, हमने उसका यहाँ पे उपचार करके हमने अभी भी वहां पे शुक्लेशा कह दी। ठीक है, भूतपूर्व प्रज्ञापन ऐसे मतलब पहले, भूतपूर्व मतलब पहले थी, वो कषाय की प्रवृत्ति अभी नहीं है, कषाय का उदय अभी नहीं है, लेकिन कषाय का उदय पहले था। उस पहले जो उदय था उसके उपचार से, ठीक है, उसके उपचार से हमने अभी 11वें 12वें 13वें स्थान में भी लेस्या कही है। ठीक है, और तो दूसरा एक और अपेक्षा। तो हाँ बोलिए। उपचार से मतलब ये होता है कि मतलब कहने मात्र से। हाँ सही बात है, कहने मात्र की है वहां पे लेस्या, हाँ हाँ उपचार से लेस्या, कहने मात्र की लेस्या। एक हाँ। और बात, दूसरा कारण ये दिया जा सकता है, लेकिन उसकी चर्चा यहाँ पे आई नहीं,
क्योंकि यहाँ पे द्रव्य लेशा की बात नहीं है ना। देखो शरीर तो विद्यमान है ना वहां पर अभी, हाँ 11वें मूर्धान में, 12वें, 13वें नामकरण की मूर्धान में। उदय से भी हाँ है। हाँ हाँ, आघातीय कर्म तो उदय आ ही रहे, तो आघातीय हाँ कर्मों के उदय से जो शरीर विद्यमान है उसकी हाँ अपेक्षा से भी लेशा है। हाँ ठीक है, हाँ। चलिए, तो इस तरह से लेशा की चर्चा यहाँ पे पूरी होती है। अब यहाँ पे उसकी आपको वजह याद से होगा, द्रव्य 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 वो बताया इसमें कि हाँ ये आत्म नहीं, अन्य द्रव्य लेशा पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म की उदय से होती है। हाँ सही है, ऊपर ये कहा था वो द्रव्य हाँ लेशा जो होती है वो शरीर नाम कर्म के उदय से, पुद्गल विभाग की शरीर नाम कर्म के उदय से हाँ होती है, और हाँ वो तो 13वें अनुष्ठान में विद्यमान है। सही बात है, हाँ हाँ ठीक है। चलिए, अभी हमने जब 21 भाव देखे थे तो 21 भावों में एक आया था कौन सा, मिथ्या दर्शन। ठीक है, 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, मिथ्या दर्शन। तो यहाँ जो मिथ्या दर्शन आया था ना, यहाँ तो लिखा है मिथ्या दर्शन। ठीक है, अब इसका एक और अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए, ये देखिए, मिथ्या दर्शन में दर्शनावरण के उदय से होने वाले अदर्शन का अंतर्भाव हो जाता है। कौन कह रहे हैं ये बात? ये तत्वार्थ वार्तिक की बात है। तत्वार्थ वार्तिक आपको पता है किसने लिखा है, कोई बताएगा? हाँ। तत्वार्थ वार्तिक उन आज विद्यानंद महाराज जी ने। नहीं, गलत आंसर। पूजपात स्वामी नहीं, वो तो उनका तो आचार्य वो गलत है आंसर। देव, बाद। आचार्य वो कलंक हाँ, देव, आचार्य अकलंक आचार्य देव जी, अकलंक अकलंक देव अकलंग देव देव, जी। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आचार्य अकलंक देव अकलंग जी। स्वामी ने तत्वार्थ हाँ, वार्तिक लिखा है, और जिसका दूसरा पूजपात नाम स्वामी ने तत्वार्थ सर्वार्थ राज। की। हाँ बिल्कुल सही, देखो, तत्वार्थ शुद्ध की एक टीका है, सबसे पहली टीका जिसको कहा जाता है वो है सर्वार्थ सिद्धि, वो लिखी हाँ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। पूजपात स्वामी जी द्वारा। फिर उसके बाद उस पे लिखा गया तत्वार्थ वार्तिक, जिसको तत्वार्थ राज वार्तिक भी बोलते हैं, हाँ वो राजवार्तिक लिखा भी है, कहते हैं। हाँ वो लिखा है आचार्य अकलंक देव ने। अकलंक देव जी। और हाँ उसके बाद लिखा गया तत्वार्थ श्लोक वार्तिक। ठीक है, वो किन्होंने लिखा है, वो आचार्य विद्यानंद स्वामी ने लिखा है। ये सारे के विद्यानंद। सारे, हाँ ये सारे के सारे ग्रंथ आपके उस्मानपुर की पाठशाला स्वाध्याय मंदिर में विद्यमान है, आना जरूर पढ़ना। ठीक है भैया, हाँ जी, भैया जो आपने लेशिया की डेफिनेशन बताई है कि वो रंगी हुई वाली, एक बार वो रिपीट करना। ये लिखिए ना, कषाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति रूप भाव भावलिश्य। कषाय के उदय से अनुरंजित, अनुरंजित का मतलब है रंगी हुई, जो योगों की प्रवृत्ति रूप भाव है उसको भावलिश्य कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए, अब देखो यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं। मिथ्या दर्शन में दर्शनावरण के उदय से होने वाले अदर्शन का अंतर्भाव हो जाता है। मतलब जो दर्शन मोहिनी के उदय में मिथ्या दर्शन है, वो तो मिथ्या दर्शन में ले ही लिया। जो मोहिनी कर्म की जो दो प्रकृतियां होती हैं, चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी, तो चारित्र मोहिनी की बात अलग करो, अभी वो उसकी बात आ चुकी। दूसरी थी दर्शन मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी के उदय से क्या होता है, मिथ्या दर्शन होता है। तो बोल रहे हैं उस मिथ्या दर्शन का अंतर्भाव भी यहाँ पे होगा। दर्शनावरणी के उदय में जो काम होता है वो तो यहाँ पे आ ही गया, लेकिन यहाँ, सॉरी मैंने गलत कर दिया, मिथ्या दर्शन तो यहाँ आ ही गया, दर्शनावरणी के उदय में जो अदर्शन हुआ वो भी यहाँ आ गया। मैं थोड़ा सा उल्टा कर दिया था, क्योंकि मिथ्या दर्शन शब्द से दर्शन मोहिनी के उदय में आने वाले जो परिणाम है, होने वाले जो परिणाम है, 7 तत्वों की जो श्रद्धा नहीं होती है, आत्म तत्व में रुचि नहीं होती है, वो जो बात आती है मिथ्या दर्शन में, उसका अंतर्भाव तो मिथ्या दर्शन हो ही गया, उसका तो नाम ही मिथ्या दर्शन है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं जो दर्शनावरण के उदय में भी जो होता है अदर्शन, जैसे ज्ञानावरण के उदय में अज्ञान लिया था ना, देखो एक मिनट, ये देखो, ये 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत। ठीक है, इनकी बात चल रही है। तो अज्ञान में आपने क्या लिया था कि ज्ञानावरण कर्म के उदय में जो ज्ञान नहीं है, जो चीज प्रकट ही नहीं है, उसको क्या लिया था, अज्ञान में। तो बोल रहे अज्ञान। हैं जैसे ज्ञान में जितना ज्ञान प्रकट नहीं है उसको आप अज्ञान बोल रहे हो, ऐसी दर्शन भी तो है हमारे, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, ये 2 कर्म है ना, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी। तो जैसे ज्ञान नहीं होना अज्ञान है, ऐसे दर्शन नहीं होना अदर्शन है।
अज्ञान ज्ञान का नहीं होना, अदर्शन दर्शन का नहीं होना, ठीक है। तो बोलना है मिथ्या दर्शन में वो भी शामिल कर लेना। क्या बोला? मिथ्या दर्शन में, मिथ्या दर्शन तो आ ही गया, लेकिन मिथ्या दर्शन में अदर्शन को भी शामिल कर लेना। जैसे अज्ञान में ज्ञान का नहीं होना आ गया, ऐसे मिथ्या दर्शन में दर्शन का नहीं होना भी शामिल कर लेना। कौन कह रहे हैं ये बात? ये बात कही है तत्वार्थ वार्तिक में आचार्य अकलम स्वामी ने। अकलंक देवी। हाँ, कि मिथ्या दर्शन में दर्शनावरण के उदय से होने वाले अदर्शन का भी अंतर्भाव हो जाता है। फिर क्या बोलना है? यद्यपि मिथ्या दर्शन तत्वार्थ के अश्रद्धानुरूप भाव है, यहाँ श्रद्धानुरूप भाव लिखा है, लेकिन तत्वार्थ का अश्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन होता है, ठीक है। यद्यपि मिथ्या दर्शन तत्वार्थ के अश्रद्धानुरूप भाव है, फिर भी अदर्शन सामान्य में दर्शन अभाव रूप से दोनों प्रकार के दर्शनों का अभाव ले लिया जाता है। क्या बोल रहे हैं? अदर्शन सामान्य में, अदर्शन जब आप अदर्शन बोल रहे हो तो अदर्शन का मतलब क्या हुआ कि दर्शन का नहीं होना। भाई अदर्शन, अ मतलब नहीं, दर्शन मतलब दर्शन, तो दर्शन के नहीं होने का नाम अदर्शन है, ठीक है। तो अदर्शन सामान्य, जब अदर्शन सामान्य की चर्चा करेंगे, मैंने आपसे बोला कि दर्शन नहीं है, तो आप कौन सा ग्रहण करोगे बताओ? दोनों आ गए ना। दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं है, ये भी आ गया, और दर्शनोपयोग नहीं है, ये भी आ गया। तो दर्शन सामान्य में दोनों प्रकार के दर्शनाभाव ग्रहण कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे आ गया। जब सारे 21 भावों की चर्चा हो गई, उन 21 भावों के बाद एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे बता दें, ठीक है। अब आपने 21 भावों को जान लिया, तो बताओ कौन सा चाहिए? बताओ 21 भावों में से कौन से भाव चाहिए? देखो ये रहे आपके पास सारे 21 भाव। 6 लेस्या में, ये वाली लेस्या में ध्यान से ध्यान रखना। आप बताओ कौन सी चाहिए? बताओ इन 21 भावों में से कौन से चाहिए? कोई बताएगा? हाँ, शुक्ल रेस्या। बहुत बढ़िया। और बाकी 4 गति में देव गति चाहिए, मनुष्य गति? चारों गति संसार के कारण है, पंचम गति चाहिए। बहुत बढ़िया। चलो 4 कसाई भी नहीं चाहिए, 3 लिंग भी नहीं चाहिए, मिथ्या दर्शन नहीं चाहिए, अज्ञान नहीं चाहिए, असंयम नहीं चाहिए, असिद्धत्व नहीं चाहिए। 6 लेस्या में शुक्ल लेस्या चाहिए बस, है ना। हाँ हाँ, अरे वो भी मत लीजिए, क्योंकि उससे वो भी भी आपको हाँ संसार में वो रहना भी छूट पड़ेगा। जाएगी। हाँ, तो जो छूट जाए उसको क्यों लेना? हाँ, सही हमें नहीं, बात है। जो चीज कुछ भी छूटने नहीं वाली हो चाहिए। हमको वो नहीं लेने, कुछ नहीं हाँ चाहिए। हाँ औदैहिक भाव में हाँ, से कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं देखो वही चाहिए। बात यहाँ पे कही है, ये 21 औदैहिक भाव कैसे हैं? संसार के त्यागने कारण। योग्य है। हाँ, हाँ, संसार के कारण है, त्यागने कारण है। योग्य है। हाँ, हमको इनमें से कुछ नहीं चाहिए। कुछ लेकिन भी है नहीं तो चाहिए। सही, छोड़ दो। छोड़ नहीं सकते, अपने समय पे छूट जाएंगे, लेकिन श्रद्धा ऐसी रखेंगे कि हमको इनमें से कोई नहीं चाहिए। जब आप हाँ ऐसी श्रद्धा रखेंगे कि हमको इनमें से कोई नहीं चाहिए, तो ये कार्य नियम से भविष्य में हो जाएगा, क्योंकि जैसी हम भावना भाते हैं वैसा कार्य हो जाता है। हाँ, पर ठीक है। अशुभ की दृष्टि से कह देते हैं कि शुक्ल वो अशुभ लेस्या 3 है, कृष्ण नील कापो, तो उसकी दृष्टि से कह देते हैं कि शुक्ल लेस्या सही है। कृष्ण हाँ वो ठीक है। पीत पद्म शुक्ल। हाँ तो आप अपेक्षा बताओगे तो फिर तो हम सारी बात मान जाएंगे, लेकिन बिना अपेक्षा बताए नहीं मानेंगे। ठीक है। चलिए देखो, एक बहुत अच्छा यहाँ निमित्त उपादान जो एक लेख है उसमें से यहाँ बात लिखी है। वस्तुतः कार्य तो उपादान की पर्यायगत योग्यता के अनुसार ही संपन्न होता है, निमित्त की तो मात्र अनुकूलता के रूप से उपस्थिति ही रहती है। जब भी कोई कार्य होता है तो होता तो अपनी उपादान की योग्यता से ही है, लेकिन जब भी कार्य होगा, कोई भी नवीन कार्य होता है, तो वहां पे निमित्त जरूर होता है, लेकिन होता ही है, बस उपस्थिति होती है। लेकिन उस निमित्त से कार्य नहीं होता है, नहीं कार्य होता। तो उसकी उपादानगत योग्यता से होता है। चलो लेकिन आपके अपेक्षाकृत ये कह देते हैं निमित्त से होता भी और निमित्त से नहीं भी होता है। कहने की बात है, हाँ कहते हैं ना, क्योंकि कहने में तो कोई दिक्कत नहीं है। निमित्त से हाँ होता है ये भी कहो, निमित्त से नहीं होता है ये भी कहो, कोई बात नहीं। आपको हाँ अपेक्षा ख्याल होने चाहिए क्या, कि भाई जो भी वस्तु, जो भी कार्य हुआ है, तो कौन सा द्रव्य उस कार्य रूप परिणमित हुआ। जो उपादान परिणमित, हाँ, तो जो उपादान परिणमित की होता योग्यता। है, जो हाँ परिणमित होता है वही कर्ता होता है। जो हाँ, स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होगा, हम उसे कर्ता नहीं मानेंगे। बस इतनी मान। सी बात है। हाँ, चलिए, अब बिल्कुल काम का भाव आया। काम का भाव मतलब आएगा, देखो परिणाम। पारिणामिक भाव। देखो
पारिणामिक भाव की चर्चा प्रारंभ हो रही है। पारिणामिक भावों के भेद क्रमशः इस प्रकार है। देखिए, सूत्र पढ़ेंगे, जीव भव्या भव्यत्वानि च। एक बार और पढ़ेंगे, जीव भव्या भव्यत्वानि च। देखो, यहाँ पे 3 भावों की बात आई है, जीव, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो आप बोलोगे आपने जीवत्व क्यों बोला, यहाँ तो अकेले जीव लिखा, भव्य लिखा, अभव्य लिखा। तो ये जो त्वा यहाँ पर आया ना, ये जो त्वा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो आपको त्व यहाँ पे दिख रहा है ना, ये त्व आपको जीव के साथ भी लगाना है, भव्य के साथ भी लगाना है और अभव्य के साथ भी लगाना है। ठीक है, तो वो त्व वो तीनों के साथ लग जाएगा और फिर नाम सही क्या हो जाएंगे, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ठीक है, ये 3 प्रकार के पारिणामिक भाव, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। चलिए देखें इनका क्या स्वरूप है, पढ़ते हैं। देखो, इन भावों प्रकार स्पष्ट किया गया है। कर्मों के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा न रखने वाले मात्र द्रव्य की स्वभावभूत अनादि पारिणामिकी शक्ति से ही आविर्भूत ये भाव पारिणामिक है। कितनी अच्छी परिभाषा बोली। देखो, जीव के उदय से जो कर्म के उदय से जो भाव हो वो औदिक भाव, कर्म के उपशम से जो भाव हो वो औपशमिक भाव, कर्म के क्षय से जो भाव हो वो क्षयिक भाव, कर्म के क्षयोपशम से जो भाव हो वो क्षयोपशमिक भाव। अब जिनमें चारों ही नहीं है, ना तो उदय की अपेक्षा, उपशम की, क्षय की, क्षयोपशम की किसी की अपेक्षा नहीं हो, उनको क्या बोला, पारिणामिक। ठीक है, उनको बोला पारिणामिक भाव। बस अपने द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा है, किसी कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की अपेक्षा नहीं, अपने द्रव्य की अपेक्षा, अपने द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा। और वो अनादि अनंत है, उसमें ये कभी बदलने वाले नहीं है। जैसा जैसा पारिणामिक भाव है हमेशा वैसा रहने वाला है। क्यों, कोई दूसरा निमित्त की अपेक्षा से तो हम बोल नहीं रहे। तो ये पारिणामिक भाव कहलाते हैं। चलो इसके साथ में एक चर्चा आपको और कर लेता हूँ। एक बात बताइए, कर्म के उदय से जीव में औपशमिक भाव होता है क्या? ध्यान से सोच समझ के आंसर देना है आपको। श्रुति, आंसर देना है। कर्म के उदय से जीव में औदिक भाव होता है क्या? औपशमिक भाव। हाँ, नहीं, चलो, कर्म के उदय से औदय, कर्म के उपशम से औपशमिक। हाँ, कर्म के उदय से होता है औदिक भाव, कर्म के उपशम से औपशमिक भाव होता है। जीव में भाव हो रहा है, कर्म के उदय से होगा, बताओ। नहीं होता। तो फिर हम उसको हम उसको भी पारिणामिक बोलेंगे, चलेगा? देखो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अभी हमने परिभाषा पढ़ी है कि कर्म के उदय से, उपशम से, क्षय से और क्षयोपशम की अपेक्षा यदि नहीं रखते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे पारिणामिक भाव। तो आपको ये मंजूर है कि हम जो जीव में भाव चल रहे हैं, राग द्वेष के परिणाम, इनको औदिक भाव नहीं बोले, इनको पारिणामिक भाव बोले? मंजूर है? नहीं, नहीं है मंजूर? नहीं, तो फिर आप तो मानना पड़ेगा कि कर्म के उदय से हुए हैं। कर्म का उदय तो हर समय चल रहा है ना। हाँ, कर्म देखो, हाँ, चल रहा है पारिणामिक कर्म का भाव उदय तो में कर्म का चलेगा। उदय तो हर समय चल रहा है ना। हाँ, चल रहा है, पारिणामिक हर समय चल रहा है। उसके बाद आपको उसके कारण कुछ बोलना है क्या? नहीं तो फिर मैं अपना ये टॉपिक मैं बताऊं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक अपेक्षा आती है, मतलब एक नाम आता है पारिणामिक भाव और एक नाम आता है परम पारिणामिक भाव। ठीक है, मैं इन दो भावों का अंतर आपको बताता हूँ। देखो, एक अपेक्षा से दोनों एक ही हैं, ठीक है, लेकिन एक अपेक्षा से दोनों में अंतर खड़ा कर दिया है। आप कैसे, सुनिए। हम जब अपेक्षा से बोलते हैं, कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की अपेक्षा से जीवों के भावों को देखते हैं, तो वो भाव हमको औदिक भाव, औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, क्षयिक भाव ये दिखाई देते। तब जब आप उनको कर्म के उदय आदि की अपेक्षा से देखें तब। लेकिन एक दूसरी तरह से भी आप उनको देख सकते हो। कैसे? कि जो भी भाव होता है वो अपने उपादान से होता है। कर्म के उदय से जीव में कोई भी भाव नहीं हो रहा है, कर्म के उपशम से जीव में भाव नहीं हो रहे हैं, कर्म के क्षय से जीव में भाव नहीं हो रहे हैं। यहाँ क्षय अलग हो रहा है, यहाँ उपशम अलग हो रहा है और यहाँ जीव के परिणाम अलग हो रहे हैं।
ठीक है। तो जब आप इन दोनों को अलग अलग देखोगे, ऐसा देखोगे कि कर्म के उदय से जीव में भाव नहीं हो रहे, कर्म के उपशम से जीव में भाव नहीं हो रहे, तब आपको ये भाव भी पारिणामिक दिखेंगे। तो ये भाव भी पारिणामिक देखेंगे। फिर ये जो जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व है, इनको क्या बोलोगे फिर? तो बोलेंगे फिर जब हम इन भावों को पारिणामिक नाम दे देंगे, तो फिर हम इनको परम पारिणामिक भाव नाम देंगे। आया समझ में? फिर से, जब कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की अपेक्षा रखने वाले परिणामों को आप औदयिक, औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक बोलते हो, तो यहाँ तो कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की अपेक्षा देखी। लेकिन जब हम ये अपेक्षा देखें कि भाई कर्म के उदय से थोड़ी ना हुआ है, वो तो अपनी योग्यता से हुआ है, कर्म के उपशम से थोड़ी ना हुआ है, वो तो अपनी योग्यता से हुआ है, तो अपनी योग्यता से, अपने स्वभाव से वो परिणाम देखेंगे, तो उनका नाम भी परिणामिक हो जाएगा। तो उसको और फिर जीवत्व को अलग देखने के लिए क्या कहोगे? तो फिर उस समय जीवत्व को परम पारिणामिक भाव कह देते हैं। ठीक है, ये विषय आपको जब 5 भाव की चर्चा, शायद तत्व ज्ञान विवेचिका में 5 भाव का पाठ है, तत्व ज्ञान विवेचिका में, उसमें आप देखेंगे तो आपको ये अंतर बड़े अच्छे से दिखेगा। पारिणामिक भाव और परम पारिणामिक भाव का अंतर वहां पे आप देखेंगे, तो ये विषय आपको ख्याल में आएगा। थोड़ा टॉपिक से रिलेटेड था, इसीलिए मैंने वो विषय ले लिया। अब वापस यहीं आ जाते हैं क्या कि कर्म के उदय। हाँ जी, जीवत्व में क्या है ना, जानना देखना। हाँ देखो, आएगी जीवत्व की चर्चा आने वाली है, नीचे आ रही है, अगली लाइन में आने वाली है, हम देखते हैं। देखो भैया हाँ आपने बताया कि ये उपादानगत योग्यता से होते हैं, तो ये पारिणामिक भाव ही है एक अपेक्षा से, हाँ हाँ। तो फिर ये जीव का स्वभाव नहीं कहलाएगा फिर? देखो एक बार बताओ, राग द्वेष भी एक तरह से जीव का ही स्वभाव है। क्यों? क्योंकि पुद्गल में थोड़ी ना होता है, भले ही विभाव रूप स्वभाव है, लेकिन होता तो जीव में ही है ना। हम त्रिकाल स्वभाव नहीं बोल रहे, हमेशा रहने वाला स्वभाव नहीं बोल रहे, लेकिन पुद्गल में कहाँ होता है? होता तो जीव में ही है, तो उस अपेक्षा से जीव का स्वभाव है। अभी हम थोड़े टाइम पहले ये शक्तियां पढ़ रहे थे, नए पढ़ेंगे 47 नए 47 शक्तियां, वहां पे एक चर्चा आती है, ये विभाव रूप शक्ति के कारण हो रहे हैं, जीव में हो रहे हैं, लेकिन वैसी शक्ति भी जीव में है ना। जैसे पानी को आपने अग्नि पे रखा तो पानी गर्म हुआ, तो पानी में भी तो गर्म होने की शक्ति थी। हर चीज अग्नि पे रखने पे गर्म नहीं होगी, ठीक है। तो उस अपेक्षा से ये भी जीव के कहलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहने में। जी जीव के स्वभाव भी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये हमेशा रहने वाले स्वभाव नहीं है, आने जाने वाले स्वभाव है। ये इनका अभाव किया जा सकता है, ऐसा स्वभाव है, त्रिकाली स्वभाव नहीं है। ठीक है, चलिए। कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा न रखने वाले मात्र द्रव्य की स्वभावभूत अनादि पारिणामिकी शक्ति सही आविर्भूत, आविर्भूत मतलब प्रकट हुए, उत्पन्न हुए, जिसके कारण विद्यमान है, ये भाव पारिणामिक है। ठीक है, तो ये जिसमें कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की अपेक्षा नहीं है, जिसमें जीव के स्वभाव की अपेक्षा है, उनको कहा है पारिणामिक भाव। कौन कौन से हैं? 3 भाव हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो जीवत्व किसे बोला? जीव द्रव्य का निज परिणाम ही जीवत्व है। जीवत्व शक्ति भी आपने पढ़ी होंगी 47 शक्तियों में, जीवत्व, चिति, दृषि, ज्ञान, ये ऐसी शक्तियां हैं। ठीक है, पहली शक्ति का नाम है जीवत्व। ऐसे यहाँ पे जीवत्व किसे लिया कि जीव द्रव्य का निज परिणाम ही जीवत्व, जो जीव का है निज परिणाम है। अब वो जीव रहना, जीव हमेशा जीव रहता है, वो किसके कारण से रहता है? जीवत्व के कारण से, जिसके कारण से वो हमेशा जीव रूपी रहेगा, जिएगा, जिसके कारण से जिएगा। जैसे चेतना प्राण बोला है, एक द्रव्य संग्रह की बात है ना, जहाँ पे प्राणों की चर्चाएं है, तो 10 प्राण तो बाहर से प्राण बोले, व्यवहार से प्राण बोले, और चेतना प्राण को निश्चय ऐसे प्राण बोला है जीव का। तो वो जो चेतना प्राण है, जो जीव द्रव्य का निज परिणाम है, जिसमें किसी और की जरूरत नहीं है, किसी के कारण से नहीं है, उसको यहाँ पे लिया निज परिणाम, वो है जीवत्व। तो जीव हमेशा जीव रूपी रहता है, जीव रूपी परिणाम उसके होते हैं, तो वो किसके कारण से होते हैं? जीवत्व रूप पारिणामिक भाव के कारण से। ठीक है, अब एक चर्चा में होमवर्क के लिए थोड़े बड़े लोगों के लिए दे देता हूँ, स्वाध्यायी लोगों के लिए,
ध्यान से सुनना, जिनका थोड़ा अच्छा स्वाध्याय है, जिन्होंने पहले भी 5 भावों को पढ़ रखा है, उनके लिए क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर नहीं दूंगा, आपको ध्यान से सुनना है। क्या कि ये जो पारिणामिक भाव है, ये यहाँ बोल दिया कि द्रव्य भाव है, तो ये त्रिकाली रहता है या ये भी भाव है? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या प्रश्न बोला? ये जीवों के भावों की चर्चा चल रही है, तो भाव तो एक समय के होते हैं, तो एक समय के भाव होते हैं या त्रिकाली भाव होते हैं? तो यहाँ पे जो जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व भावों की चर्चा ये एक समय वाले भाव हैं, त्रिकाली भाव है, कौन से भाव है? ठीक है, इस पे सोचना, क्योंकि यहाँ पे जीव के भावों की चर्चा है, तो भाव का अर्थ क्या लेना है? ठीक है, तो जीवत्व ये भाव भी एक समय का त्रिकाली ही है, है। एक समय, तो एक समय का है। तो देखो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, आप बताना फिर। देखो, जीव द्रव्य का निज परिणाम ही जीवत्व है। आगे भव्यत्व और अभव्यत्व की चर्चा आ रही है, देखो पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र्य पर्याय जिसकी प्रकट होगी वह भव्य है, और जिसके प्रकट न होगी वह अभव्य। भव्यत्व किसे बोला? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य पर्याय जिसकी प्रकट होगी, जिनको ये प्रकट करने की सामर्थ्य विद्यमान है, वो भव्य, और जिनके प्रकट नहीं होगी, जिनमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि उनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हो, उनको कहा है अभव्य। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, द्रव्य की शक्ति से ही यह भेद है। पर्याय में प्रकट होंगे या नहीं प्रकट होंगे, उसकी अपेक्षा से भेद नहीं है। ये किसकी अपेक्षा से भेद है? ये द्रव्य द्रव्य की की। शक्ति से ही यह भेद है। हाँ, अब देखो, इसीलिए अगली लाइन, उस भव्य को जो अनंत काल में भी सिद्ध नहीं होगा, दूरान दूर भव्य, जो अनंत 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 काल में भी सिद्ध नहीं होगा, ठीक है, उसे भी अभव्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें भव्यत्व शक्ति है। देखो, भव्य किसे बोलते हैं? जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता। लेकिन ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो भव्य हैं लेकिन फिर भी मोक्ष नहीं जाएंगे, तो भी उनको भव्य कहा। क्यों? क्योंकि ये द्रव्यत्व, द्रव्य की अपेक्षा से भाव है, द्रव्य की शक्ति की अपेक्षा से भाव है। नहीं जाएंगे अलग बात है, लेकिन जाने की योग्यता फिर भी है। नहीं जाएंगे ये अलग बात है, लेकिन जाने की योग्यता है या नहीं? तो यदि जाने की योग्यता विद्यमान है तो उनको भव्यत्व है, उनको भव्यत्व नाम का परिणामी भाव है। और अभव्यत्व नाम का परिणामी भाव है, तो उनमें तो ना जाने की योग्यता है और ना वो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए उदाहरण दिया जाता है, जो भरमूजे के चने होते हैं ना, चने, ठीक है, वो चने सिकते हैं, फटते हैं। अब आपको चने का एग्जांपल दूं, शायद सबको नहीं पता हो, पॉपकॉर्न को तो सब जानते हैं, ठीक है, पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न होता है, पॉपकॉर्न अपन सेकते हैं तो फटते हैं, सारे के सारे पॉपकॉर्न फटेंगे, लेकिन कुछ कुछ होते हैं वो नहीं फटते। तो जिसमें वो पॉपकॉर्न को फटने की योग्यता होती है वो तो फट जाएगा, लेकिन जिसमें नहीं होती वो नहीं फटेगा। अब किन्हीं में योग्यता हो तो हो, लेकिन आप उसको, वो अपन पॉपकॉर्न बनाते हैं ना, कुकर में बनाते हैं अपन लोग, तो अपने घर पे तो कुकर में बनते हैं, तो आप उसमें डालो ही नहीं, आप तो ऐसे ही इसको चबा के खा जाओ कच्चा, बिल्कुल। उसमें तो एक योग्यता उसका थी लेकिन आता, आपने उसे मौका ही नहीं दिया। एक हाँ, उसका आता वो मूंग की दाल में वो होती है, वो वो कभी गलते नहीं है, कितना भी उबालो वो वैसी की वैसे हाँ, रहते हैं। बिल्कुल सही। तुम वही उदाहरण मैं दे रहा हूँ, मैंने दूसरी चीज का दे दिया, लेकिन आप सभी लोग जानते हो कि योग्यता का होना वो ठुर्री, ठुर्री भव्यत्व है। बोलते हैं उसको, ठुर्री। हाँ, मेरे यहाँ पे कुछ और नाम होगा, मुझे नहीं पता। हाँ, ठीक है, तो जिसमें योग्यता होती है मोक्ष जाने की, उसको भव्यत्व, जिसमें योग्यता नहीं है उसे अभव्य। और जीवत्व तो अलग हो गया, जीवत्व परिणामी भाव तो सभी में पाया जाता है, लेकिन भव्यत्व और अभव्यत्व ये दोनों में से कोई ना कोई तो पाया जाएगा। ठीक है, या तो जीवत्व पाया जाएगा, या तो भव्यत्व पाया जाएगा, या अभव्यत्व पाया जाएगा। ठीक है, भैया, हाँ, भैया जैसा बोल रहे हो कि उसमें योग्यता होगी तो वो जा सकता है। अगर जैसे हाँ, भव्य है उसमें मान लो योग्यता नहीं है, पर वो हाँ, पुरुषार्थ करे तो भी वो नहीं जा हाँ। सकता। मतलब अगर पुरुषार्थ नहीं, बढ़ाए। वो नहीं, उसका पुरुषार्थ तो कभी होगा ही नहीं, वो पुरुषार्थ कर ही नहीं पाएगा। तो ये तो द्रव्य भाव की शक्ति है ना, और ये तो उसके 3 काल की समस्त पर्यायों को भी देख लिया, लेकिन मूल में तो शक्ति द्रव्य भाव की है, तो भैया उस जीव के कभी भैया पुरुषार्थ होगा ही भैया नहीं। यहाँ पे एक उदाहरण उसका दिया जाता है, जैसे बांझ स्त्री है
तो उसमें हाँ। बच्चे पुत्र को पैदा करने की या बच्चे को पैदा करने की योग्यता है ही नहीं है। हाँ, सही बात तो है। तो निमित्त हाँ तो वगैरह भी कोई काम के नहीं, क्योंकि वो तो होनी नहीं, योग्यता ही नहीं है, तो वहां तो हाँ बच्चों की पुत्र पैदा हो गए। सही बात हाँ है, हाँ बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से 3 भावों की चर्चा हुई। पारिणामिक भाव के 3 भेद किए, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये 3 भाव पारिणामिक भाव हैं। इस प्रकार से पारिणामिक भाव की चर्चा यहाँ पे पूरी होती है। अब बहुत अच्छा टॉपिक चालू होने वाला है। भैया भैया हाँ जी। ये जो आपने भव्य तो अब भाव का आपने बताया है कि इसमें भव्य तो शक्ति है लेकिन फिर भी वो कभी सिद्ध नहीं होगा, तो वो सम्यक दर्शन हाँ ज्ञान चाहते भी प्रकट नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। हाँ, तो ऐसा है, ऐसे बहुत जीव हैं। आपको पता है, आपने एक बार पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा कि एक आलू के एक शरीर में, आलू का जो एक सुई की नोक पे जितना भाग आता है, उसमें कितने जीव होते हैं, कितने नवोदय जीव होते हैं? तो हर बार अनंत। बोलते हैं ना, 3 अनंत। काल के सिद्धों से भी अनंत बने। 3 काल के सिद्ध मतलब, 3 काल के सिद्धों का मतलब आप समझ लो, सारे के सारे सिद्ध जितने होने वाले हैं, 3 काल के सिद्ध, भूतकाल के, वर्तमान के, भविष्य में जितने होंगे, सारे अनंत सिद्ध। उनसे भी अनंत गुने जीव किसमें है? वो एक एक शरीर में। इसका मतलब क्या हुआ कि सिद्ध हो गए ना लिमिटेड, मतलब मोक्ष जाने वाले जीव लिमिटेड हो गए ना। पूरे संसार में जितने जीव हैं, उनकी अपेक्षा से सिद्ध कितने हो गए? लिमिटेड हो गए। और अभव्य कितने, आपको पता है? अभव्यों की संख्या अनलिमिटेड। कोई उनसे बताएगा? अनंत गुने, उनसे नहीं, अनंत गुने। अभव्य भी, देखो, एक बात तो मैं आपको बता देता हूँ, जीव भी अनंत है, भव्य भी अनंत है, अभव्य भी अनंत है। लेकिन आपको बताना है, चलो मैं देखता हूँ किसी को पता हो तो, इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन है? जीव ही होंगे, क्योंकि जीव तो सारे हैं, चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, सब जीव हैं। ठीक है, तो जीव हो गए। अब भव्यों की संख्या, अभव्यों की संख्या, सिद्धों की संख्या आपको पता है सबसे ज्यादा कौन है? भव्य है, अभव्य है या सिद्ध है? और भव्य होंगे। अब भी ज्यादा है। नहीं, बताओ इन तीनों में, भव्य, अभव्य और सिद्ध, इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन है? सिद्ध सिद्ध। हाँ। भव्य भव्य जी होंगे। नहीं, चलो मैं बताता हूँ, देखो, सिद्ध होंगे तो भव्यत्व का चलो भाव चलो होगा। मैं बताता हूँ आपको। याद रखना, आपको जो लोग आंसर दे रहे हैं उनके आंसर गलत हैं, पता चल जाएगा। देखो, सबसे कम संख्या है अभव्यों की, सुनना, सबसे कम संख्या है अभव्यों की, सबसे कम। सबसे कम। अभव्यों, हाँ, सबसे कम संख्या अभव्यों की। अभव्यों ये के कैसे? अनंत गुने, हाँ सुनो, एक एक हमारा एक सिद्धांत है समय प्रबद्ध नाम का। ठीक है, समय प्रबद्ध का मतलब होता है एक समय में कितने कर्म परमाणु हमको बंधते हैं। एक समय में, हर समय हमको कर्मों का बंध होता है ना, हर समय। तो एक समय में कितने कर्म बंधे, कितने परमाणु आके बंधे हर समय? तो बताया कि समय प्रबद्ध। अभी समय प्रबद्ध की संख्या बताई। समय प्रबद्ध मतलब अनंत, समय प्रबद्ध मतलब होता है अनंत परमाणु। अब हर समय हमको अनंत परमाणु आकर के बंधते हैं, तो वो अनंत का माप बताया कि कितने अनंत। तो उन्होंने बताया अभव्य राशि का अनंत गुना। देखो, ये है समय प्रबद्ध। ठीक है, तो ये समय प्रबद्ध अभव्य राशि का तो अनंत गुना है, और सिद्ध राशि का अनंतवा भाग है। सिद्ध राशि का अनंतवा भाग और अभव्य राशि का अनंत गुना। इसका मतलब क्या हुआ? अभव्य राशि का अनंत गुना का अनंत गुना सिद्ध राशि है, और सिद्धों का अनंत गुना भव्य राशि है। समझ रहे हो? अभव्य अनंत है, लेकिन उनसे अनंत गुणे कर्म हमको एक समय में बनते हैं, पुद्गल परमाणु एक समय में बनते हैं। उससे अनंत गुणे सिद्ध है, उससे अनंत गुणे जीव है, भव्य है। तो अभव्य तो बहुत थोड़े से हैं। भूल करके भी कभी ये मन में विकल्प भी नहीं आना चाहिए, कभी गलती से भी, कि हम अभव्य तो नहीं है। नहीं, अभव्य है ही कितने से? सिद्धों के अनंतवे भाग का अनंतवा भाग अभव्य है, अनंत है, लेकिन कितने से है? सिद्धों के अनंतवे भाग का भी अनंतवा भाग है अभव्य राशि। बहुत थोड़े से जीव है अनंत, अभव्य। हम तो भव्य हैं, नियम से भव्य हैं। भव्य क्या? निकट भव्य है। बिल्कुल थोड़े ही समय में। देखो, हमको तत्व सुनने की रुचि उत्पन्न हुई है, हाँ, समझने की रुचि उत्पन्न हुई है, सुनने के अकेले नहीं, समझने की भी जो रुचि उत्पन्न हुई है, ये बताती है कि हम नियम से भव्य हैं, थोड़े ही काल में मोक्ष जाएंगे। बस ये रुचि को बढ़ा के
बनाए रखना है, बढ़ाते जाना है बस। हाँ, ये रुचि जो ये भी होगी, तो ये कहा रुचि जाता है आपसे कि पूछ। हाँ भैया ये भी तो खत्म आता हो है जाए ना, जैसे तो कि अभव्य जीव भी 9वें ग्रह तक चले जाता है। हाँ, 9वें ग्रह चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मोक्ष नहीं जाएंगे बस। उनको सम्यक दर्शन भाव ज्ञान चाहिए तो नहीं होगा, सच्चा के सुख भाव कभी तरफ उत्पन्न से नहीं होगा। जाएंगे, हाँ वो 9वें ग्रह तक जाएंगे पर उनमें भाव नहीं आएगा ना, द्रव्य से ही जा सकते हैं वो सिर्फ। हाँ, द्रव्य से जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ ना उनको। वो गुरुदेव श्री का प्रवचन होता था जब 6 डाला जी पर 5वीं ढाल पे 12 भावना पे शायद, तो वो बोलते थे कि लेश सुख ना पायो, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पैने आत्म ज्ञान बिना सुख लेश ना पायो। वो उसका अनर्पित भी निकालते थे, सुख लेश ना पायो का मतलब दुख ही दुख पायो। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं था ना, तो सम्यक दर्शन के बिना दुख ही दुख पायो। 4वीं ढाल का है, 5वीं ढाल का नहीं है वहां पे। चलिए, मेरे ये तो हिसाब से समय हमें हो एक गया, समय ज्यादा हो गया। भैया भैया आपने प्रश्न क्या दिया था? मैंने प्रश्न एक छोटा सा दिया था कि ये जो पारिणामिक भाव है, ये त्रिकाली भाव है या, ये तो भावों की चर्चा चल रही है, तो त्रिकाली भाव है या एक समय वाले भाव है? क्योंकि जो बाकी 4 भाव लिए हैं, वो तो एक एक समय वाले भाव लिए। तो यहाँ पे जो पारिणामिक भाव लिए हैं, ये एक एक समय वाले भाव हैं, द्रव्य भाव है, पर्याय भाव है, कौन से भाव? वो प्रश्न है, होमवर्क है, और होमवर्क पूछा भी नहीं जाएगा, बताया जाएगा शाम को। ठीक है, चलिए, हमारा समय भी हो गया, ताऊ जी भी आ गए हैं। अब हमारी अगली क्लास प्रारंभ होगी। हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जायणम, नमो ले सर्वसारम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। जय हिंद भैया।